पुण्यात्माओं, ऐसे हमने जो परमात्मा की महिमा सुनते समय हमारी जो बुद्धि काम ना करे तो ना करने दे, लेकिन परमात्मा पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एक बार इस दास ने एक ये उपदेश लिया ही था गुरुदेव जी से, सन 1988 की बात है। और 1989 के अंदर एक गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बना दिया। वो 5.5 बाई 15.5-16 फुट लंबा, 5.5 फुट चौड़ा। उसके आमने सामने एक तो पीछे आंगन की तरफ खिड़की थी, एक गली की तरफ खिड़की थी, झांकी विंडो, और छत के ऊपर एक गेट और एक खिड़की थी। अब जब वो झांकी यानी जंगले लगाए, वो मैंने जल्दी के मारे बने बनाए ले लिए, और उनमें शीशे भी लगे हुए थे। पूरी मैं 6 महीने लाऊंगे ये मिस्त्री इसमें बनाने में चढ़ाने में, इतना मैं जल्दी से जल्दी अपनी पूजा स्थल तैयार करूं। तो उनमें से एक शीशा फूटा हुआ था, एक खिड़की के डोर का, दरवाजे का, पल्ले का। हम लोग बना करके प्लस्तर प्लस्तर करा के सारी सेटिंग कर दी, और उस जो टूटा हुआ पल्ला था उसके कपड़ा बांध दिया और अपनी जोत जगानी शुरू कर दी। मैंने तो चासा चढ़ रहा था कब ये पूजा स्थल बना शुरू करूं फटाफट। 1 वर्ष के बाद उसमें क्या किया, वो परमात्मा की लीलाई थी, वो शीशा नहीं चढ़वा सका। उस खिड़की के एक पल्ले का शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, वो नहीं चढ़वा सका। उसके ना चढ़वाने का कारण ये नहीं था कि वो पैसे का अभाव था, नहीं, वो उधर जानने नहीं गया, काम चल रहा था। और पूजा में ज़्यादा ध्यान, कभी सत्संगों में जाना, गुरुदेव के दर्शन करना, ऐसे लगा रहता था, बिजी शेड्यूल हो गया था। तो कुछ दिनों के बाद इस दास पर कृपा हुई कि जैसे ये भक्ति बोध है, ये पुस्तक जो आप नित्यनेम के लिए प्रयोग करते हो, ऐसी ये पुस्तक बनवाई 5,000, और वो रख ली वहां पर एक तख्त डालकर पूजा स्थल में कि गुरुजी आएंगे, उनको गुरुदेव को ये पुस्तक दे दूंगा, भेंट करूंगा। और वो आगे भक्तों को फ्री देते थे, जिनको नाम उपदेश देते थे। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उस खिड़की के यानी झांकी के जंगले का कपड़ा बांध रखा था, शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, उसको काट कर चूहे घुस के उन पुस्तकों को काटने लगे। तो फिर मुझे ध्यान आया, भाई ये चूहे कितने गुस्से, उन्होंने तो कपड़ा काट रखा। फिर मैंने सोचा कि एक ये शीशा चढ़वाऊं किसी से। तो एक शीशा चढ़ाने के लिए कोई मिस्त्री आने तैयार नहीं, 2-3 पूछे, फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, बड़ा काम होता तो चल पड़ते। माँ भाई बड़ा साका होया। फिर मैंने सोचा कि इसके बाहर से लोहे की जाली लगवा देते, मच्छरों वाली, जैसे मच्छरों से बचाव के लिए लोहे की जाली लगाते, तारों वाली। मैं नाप ले गया उनका, उसका नाप ले लिया। ऊंची तो वो लगभग 4.5 फुट थी, 4 फुट या 5 फुट, और चौड़ी थी 2 फुट 8 इंच। अब मैंने वो लिखा हुआ साइज उस लोहे वाली दुकान के मालिक को दे दिया, भैया जो इसमें लिखा है ये साइज काट दे, और 2 पीस। मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ दुकान से, आगे कोई और सामान लेना था। और सामान लेकर मैं वापस आया तो उसके नौकर ने काट कर वह जाली पैक कर रखी लोहे की। मैंने उसकी पेमेंट करी, उठा के स्कूटर पर रखा, घर ले आया। घर ला के मैंने उनको लगवाना चाहा। एक तो बड़ा लड़का था 12-13 वर्ष की उम्र का, एक किराएदार था, वहाँ अपने मकान पर रहता था, बिहार का, वो वहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। उन दोनों से कहा भी तुम ऐसा करो, वो उस लड़के का मित्र था, वो सहयोग कर देता था। ऐसे कहा कि इन जाली को फिट कर दो चारों तरफ, और ये कील मार दो, इसमें कील ला रखी थी। लगाने लगे तो क्या देखा कि वो जो चौड़ाई के अंदर 8 इंच छोटी थी। अब महसूस हुआ कि उस काटने वाले नौकर ने 2 फुट 8 की बजाय 2 फुट चौड़ी काट दी। ऊपर का साइज वो 5 फुट था या 4 फुट सही था, वो नौका नौक पूरा काट दिया, वो 8 इंच छोटी काट दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि, लड़के ने कहा कि पापा जी
ये जाली तो छोटी है। मैं बोला वह छोटी नहीं हो सकती। मैं गया ऊपर, जाकर देखा, पूरा साइज लगा कर देखा, 8 इंच छोटी। फिर 9 करके देखी, वो 9 तो वैसे ही आउट साइज होगी। मैंने सोचा बड़ा चक्कर पड़ा, माप के ले गया रियो। फिर मैंने सोचा भी उसको कहूँगा दुकानदार, वो मेरे सिर होगा कि तुम इतना ही लिख के दे गया था, मैं तो सही काटी है। मैं भी छोड़ इस चक्कर में। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसे करो, जब तो उठा कर डाल दी, उस दिन नहीं लाए थे हम, पहले ही ला कर रखी थी, तुरंत ही वो जाली लगानी थी। फिर वो रख दी, ठा के रख दे, इसने एक तरफ रख दो। वो ऐसे इकट्ठी करके स्टोर में फेंक दी। अब ये फिर दास आपको बता रहा है कि 1 साल के बाद ये पुस्तक बनवाई और वो शीशा पल्ला टूटा हुआ था, उसमें से चूहे घुसकर काटने लगे। तब मुझे वो शीशा लगवाना चाहा तो कुछ आनाकानी करने लगे, अभी टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। एक शीशे के लिए नहीं इतनी दूर जाया जाता, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर था हमारा जो घर था, रोहतक के अंदर ही था, कॉलोनी सी बनाई थी, नई नई सी। तो फिर मेरे दिमाग में आ रहा, वो जाली है, वो कम से कम दोनों को एक पर लगवा देते हैं। उन दोनों बच्चों से फिर कहा भी ऐसा करो, तुम उन दोनों जालियों को इस एक झांकी के ऊपर एक जंगले पर लगा दो, ऊपर नीचे ओवरलैप करके, कम से कम ये पुस्तक तो बचेंगी, चूहे ना काटेंगे। उन दोनों बच्चों को समझाकर मैं चला गया। शाम को आया मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे सी। तो क्या देखा कि एक जाली तो नीचे रखी है और एक जाली उस टूटे हुए ग्लास वाली विंडो पे पूरी लगा रखी है, और लगाने के बाद भी वो इतनी और लटक रही है, 6, 7 इंच, 8 इंच और फालतू। मैंने उनकी मम्मी से पूछा कि ये जाली वो लगा के बच्चे, जाली तो लगा दी। मैंने कहा ये और लाए हैं या क्या किया इन्होंने? ना वही जाली मैंने उतार कर दी थी स्टोर से, और वो कुछ समय बीत गया था, उसके ऊपर एक वर्षा का सीजन बीत गया था, और उनका जंग लगा हुआ, न्यो का न्यो पुरानी टाइप की। मेरा विश्वास नहीं हो कि वो तो छोटी थी। मैंने वो बुलाए दोनों बच्चे, उनको याद दिला कि ये तुम और लाए हो क्या, वही जाली है। अब वो लड़का बड़े वाला बहुत छोटा था, वो कोई ऐसी बुद्धि वैसे भी नहीं होती बालक में, ले आवे ना ले आवे। वो कहने लगे जी वही जाली है। मैंने कहा जब तुम पहले लगाओ थे जाली, आज से साल भर पहले, तब ये छोटी थी या कहाँ छोटी थी? 8-9 इंच छोटी थी, कहाँ छोटी? वही है कि वही जाली है। और हमने कहीं जाली लगा भी ना रखी थी, शायद और कोई पीस पड़ा हो सपेर। अब परमात्मा जब जीव को विश्वास दिलाता है, इस मन के सब शिकंजों को काट देता है, अगरम मगरम खत्म कर देता है, जिस पर मेर करता है। वो इस दास के साथ की। हम ठीक है भगवान को मानने वाले थे, चाह थी भगवान की, लेकिन ऐसे करिश्मे देखे ना सुने, सुने थे लेकिन देखे नहीं। जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी भगवान ने, विश्वास होता था, लेकिन कोई कह देता था कि नहीं साड़ी बढ़ा कर रख दे, ये तो वैसे ही महिमा भगवान की गा रखी है, तो हम वो भी मान लेते थे। फिर भी भगवान में रुचि घनी थी। अब मैंने अपने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख और कभी साहब की कसम खा तू और नहीं लाए तुम। इसने कहा पापा भगवान की कसम मैं बिल्कुल नहीं लाया, वो ही है न्यों मेरी मां उतार कर डाली थी। अब भाई अब बालक तो ना समझे, पर मेरा समझ में आ गया सारी कहानी ये कैसे हुआ। दूसरी देखी कि मैं दूसरी और लगाओ, फिर तो दूसरी लगाई, हुआ भी पूरी पाई, और 6 इंच फालतू, 8 इंच बढ़कर 6 इंच और सपेर ऐसे लटक रही थी। बोलो सतगुरुदेव।